शांति कुंज में बड़े जोरों शोरों से घर की छोटी बहू प्रिया के आगमन की तैयारियां हो रही थीं। पूरा घर मेहमानों से भरा था। गीत मंगलमय गाए जा रहे थे, लेकिन घर की बड़ी बहू संगीता को सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित रखा गया था। संगीता को विवाह से संबंधित कोई भी काम, चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो या गहनों की, हर चीज से दूर रखा गया था। सभी चीजें उसकी ननद निशा की देखरेख में हो रही थी। सारी खरीदारी भी खुद निशा ने ही की। हर चीज निशा ने प्रिया से पूछकर, दिखाकर उसकी पसंद की और महंगे से महंगी चीजें लाकर दी। इधर संगीता चुपचाप अपने काम से काम रखती। उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखकर उसकी ननद निशा को गुस्सा आने लगा तो उसने संगीता पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। संगीता को सुनाते हुए निशा ने अपनी माँ सरिता जी से कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो माँ। नई बहू प्रिया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस घर में, ना ही उस पर कोई हुक्म चलाने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने उसे तकलीफ देने की कोशिश भी की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हम सबके पसंद की बहू है। हम सब उसको बड़े नाजों से प्यार से इस घर में रखेंगे। उसको कोई कमी नहीं होने देंगे। खासकर मैं तो उसके साथ सहेलियों वाला व्यवहार करूंगी। वहीं पर बैठी संगीता सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रही थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि शादी के घर में मेहमानों के बीच कोई तमाशा ना हो। लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। संगीता ने अपने कमरे में जाकर रात में यह सारी बातें अपने पति अमर से कही। देखो अमर, माँ जी और निशा का यूं बात बात पर मुझे ताने देना और मुझे सुनाना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। 5 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक मैं इस घर के लिए बेगानी और बुरी बहू ही हूँ। माँ जी का तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन निशा की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। या तो तुम जाकर उन्हें ऐसा करने से मना करो, नहीं तो अगर मैंने कुछ कह दिया तो उनके साथ साथ तुम्हें भी मेरी बात बुरी लग जाएगी। बिस्तर पर लेटे लेटे अमर ने मोबाइल देखते हुए कहा, तुम भी हद करती हो यार। जरा जरा सी बात का बतंगड़ नहीं बनाते। कुल मिलाकर 4 दिन और रहना है हमें यहाँ, और कौन सी उनकी बातें तुमसे आकर चिपक रही हैं। वैसे भी समझदार लोग ऐसे मामलों में अक्सर चुप रहने की ही सलाह देते हैं। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़े पर ही परिवार जोड़कर रखने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की एकता बनाए रखने के लिए तुम चुप रहो। आखिर निशा तुमसे छोटी है, और मान लो कि निशा की जगह तुम्हारी छोटी बहन होती तो तुम क्या करती? तब भी तुम मुझसे शिकायत करने आती? नहीं ना, तब तो तुम चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देती, यह कहकर कि बच्ची है। क्यों सही कह रहा हूं ना मैं भी। तब संगीता ने पलटकर कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। अगर मेरी छोटी बहन ऐसा व्यवहार करेगी तो सबसे पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी मैं, और मुझसे भी पहले मेरी माँ उसे थप्पड़ लगाएगी, क्योंकि हमें बड़ों का अपमान करना नहीं सिखाया गया। फिर चाहे वो कोई भी हो, माँ, भाभी या बहन, सम्मान पर सबका समान अधिकार होता है। संगीता की बात सुनते अमर चुपचाप मोबाइल रखकर बिना कुछ बोले करवट लेकर सो गया। लेकिन संगीता ने तय कर लिया कि अब अगर वो चुपचाप रह गई तो उसे आजीवन अपमान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए अब वो चुपचाप अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। संगीता और अमर की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अमर के परिवार ने कभी भी परोक्ष रूप से इस विवाह का विरोध तो नहीं किया, लेकिन संगीता की लाख कोशिशों के बाद भी अमर के परिवार ने कभी संगीता को अपनी बहू भी नहीं स्वीकार किया। उसके हर अच्छे काम में हमेशा कमी या खोट ही निकाली गई। अगले दिन प्रिया के आने के बाद उसके मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जो भी उसका घूंघट उठाता उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता था। प्रिया रंग रूप से गोरी सुंदर होने के साथ साथ 5 फीट 7 इंच लंबी भी थी। सभी मेहमान उसे देखकर एक ही बात कहते हैं, क्या खूबसूरत बहू आई है घर में। कद काठी हर चीज में परफेक्ट है, किसी मॉडल की तरह लग रही है। सरिता जी की ननद ने बहू की तारीफ में 2-4 बातें और बढ़ा चढ़ कर कहीं। तभी निशा ने कहा, अरे बुआ,
प्रिया किसी ऐसे वैसे की पसंद थोड़ी ही है। मैंने खुद इस घर की छोटी बहू को पसंद किया है। आप ही बताओ, मेरी पसंद को कोई काट सकता है क्या? आप तो अच्छी तरह जानती हो, मुझे ऐसी वैसी छोटी मोटी चीज़ें मुझे जल्दी पसंद नहीं आती। निशा की बात में हाँ मिलाते हुए सरिता जी ने कहा, मेरी बेटी की पसंद तो हमेशा से ही एक नंबर की होती है, इसलिए तो इस बार इसे ही बहू पसंद करने की जिम्मेदारी इसके भाई और मैंने दे रखी थी। तभी तो हमारी छोटी बहू चांद का टुकड़ा है। वहाँ मौजूद मेहमानों के बीच खामोशी छा गई। सब संगीता की तरफ देखने लगे, क्योंकि सांवली सलोनी संगीता सामान्य कदकाठी की थी और उसे अमर ने पसंद किया था। लेकिन संगीता अपने व्यवहार कुशलता से सबके दिल जीत चुकी थी। केवल अपनी सास और ननद के ही दिल में जगह नहीं बना पाई थी। आज संगीता को निशा का कहना बहुत बुरा लगा। आज उसके मन के साथ साथ उसका आत्मसम्मान भी बहुत आहत हुआ था। तभी संगीता की बुआ सास ने वक्त की नजाकत को देखते हुए कहा, अरे खूबसूरती तो बस कुछ ही पल की होती है, असली खूबसूरती तो व्यवहार में होनी चाहिए, जैसा हमारी बड़ी बहू संगीता में है। बड़ी बहू, तू भी कुछ बोल, क्यों चुपचाप खड़ी सबको देख रही है? देवरानी के मुंह दिखाई की रस्म पूरी तो कर, बता तो कि देवरानी कैसी है। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। बुआ सास की बात सुनते ही संगीता ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी बुआ जी। निशा और सरिता जी मुंह टेढ़ा करके घूर घूर कर संगीता की तरफ देखने लगे। संगीता ने प्रिया का घूंघट उठाया और उसे देखकर कहा, निशा दी, प्रिया तो वाकई बहुत सुंदर है। मुझे तो आज पता चला आपकी पसंद इतनी सुंदर है। प्रिया को देखकर तो कोई भी कहेगा कि आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। संगीता के मुंह से इतना सुनते ही निशा ने घमंड में मुंह पिचकाकर गर्दन दूसरी तरफ घुमा लिया और प्रिया से कहा, प्रिया देखो, कुछ लोग खुद सुंदर नहीं, हमारी पसंद के नहीं तो वो तुमसे जलन भी रखेंगे। हो सकता है तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं डरना किसी से, क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। तो तुम्हें कोई तकलीफ देने या तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश करे तो तुम तुरंत मुझे फ़ोन करना। मुझे ऐसे लोगों का दिमाग ठीक कराने अच्छी तरह से आता है। तब संगीता ने निशा के पास जाकर सबके बीच में अपनी सास और निशा को गले लगाकर उनके कान में धीरे से कहा, अभी जो आपने प्रिया से कहा ननद जी, चाहूँ तो मैं भी कह सकती हूँ। बेशक मैं आप सबकी पसंद की नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी और गर्व दोनों है कि मैं अपने पति की पसंद हूँ और हम दोनों एक दूसरे की पसंद से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं। एक गुजारिश भी करूँगी आपसे कि मुझे तो आप दोनों ने कभी झूठे दिखावे में भी अपनी भाभी और इस घर की बहू होने का सम्मान नहीं दिया, लेकिन प्रिया को अपनी कहे अनुसार सारी खुशियाँ और सम्मान जरूर दीजिएगा। खासकर माँ जी, आपसे उम्मीद करती हूँ। फिर दूसरी तरफ अपनी सास से कहा, माँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ साथ प्रिया को भी इस घर की बहू होने के अधिकार और पूरा सम्मान देंगी। इसके साथ ही उसकी पसंद नापसंद का भी इस घर में पूरा सम्मान होगा। एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात मैं आप दोनों से कहना चाहूँगी। चाहूँ तो ये बात मैं सबके सामने आप दोनों को आपकी ही भाषा में जवाब भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं सबके सामने, खासकर कि प्रिया के सामने, आपने जन्म दिया है, उनसे मिले बिना कैसे रहूँगी मैं? खुद से क्यों नहीं कहते मिलाओ, तो इतनी बात ही नहीं होती। गौतम बिना कुछ बोले और कटाक्ष मुझ पर किया तो अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब आपकी मर्जी, चुपचाप यूं ही मुस्कुराते हुए खड़े रहिए, प्यार से या व्यंग करके तमाशा बनाइए। मैं चलती हूँ। सब संगीता की तरफ देखने लगे, लेकिन आज संगीता ने सबके सामने चुपचाप अपने मन की बात साफ साफ लफ्जों में निशा और सरिता जी के सामने रख दी। निशा और सरिता जी को आज समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे भी तो क्या कहे। उनकी हालत देखने लायक थी। न चाहते हुए भी उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराना पड़ रहा था। वो लोग चुपचाप गुस्से में घूरते हुए संगीता को जाता हुआ देखती रह गई। संगीता जानती थी इतनी आसानी से ये बात खत्म नहीं होने वाली, लेकिन इस बार अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करने का
संगीता ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सारे मेहमानों के जाने के बाद सरिता जी और निशा ने अमर के सामने आकर तमाशा करना शुरू किया और उसकी कही गई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए निशा ने कहा, भैया अपनी पत्नी को समझा दीजिए कि अपनी जलन अपने पास रखे और मुझसे तमीज से बात किया करे। अब अगर वो सुंदर नहीं और हमें पसंद नहीं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, दोष सिर्फ उनका है। और आपकी पसंद को भी न जाने क्या हो गया था कि ऐसी लड़की पसंद आई आपको। क्या और कोई लड़की नहीं मिली थी आपको? है जो तेरी खुशी के लिए हम उस लड़की से रिश्ता करने के लिए राजी हुए और वो हमारा ही अपमान कर रही है। अमर एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं अपनी बेटी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, सरिता जी ने भी अमर से कहा। लेकिन आज अमर ने पहली बार संगीता के पक्ष में निशा से सिर्फ 2 टूक कहा। निशा, किसी से सम्मान पाने के लिए हमें पहले उसे सम्मान देना पड़ता है और संगीता तो तुम्हारी बड़ी भाभी है और उसे मैंने पसंद किया है, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे लिए नीलेश जी को तुम्हारे लिए पसंद किया था। अमर की बात सुनते ही निशा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज पहली बार 2 टूक कहकर अमर वहां से चला गया और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बात सुनती संगीता को आज खुशी हुई कि कम से कम उसके पति अमर ने तो उसका साथ दिया। अमर के चले जाने के बाद दरवाजे के पीछे खड़ी संगीता उन लोगों के सामने आ गई, जिसे देखकर निशा और सरिता जी गुस्से में उसको घूरते हुए वहां से निकल गया और उन्होंने भी उससे फिर कुछ नहीं कहा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।